नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी आप सब को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज पूरा राष्ट्र आजादी के 76 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहा है। नाम अमर रह जाता उनका, नई दिशा दिखला जाते हैं। ऐसे महापुरुष इस जग में कभी कभी ही आ पाते हैं। पीर पराई अनुभव करके गुरुमय जीवन यापन करते, ऐसे ही साधक साधन बन दिव्य दृष्टि भी पा जाते हैं। दिव्य दृष्टि भी पा जाते हैं जिन्होंने देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश प्रेम को सर्वोपरि मानकर स्वयं को बलिदान कर दिया। ऐसे वीरों को, ऐसे शहीदों को आज याद करने का दिन है। आओ मिलकर शीश झुकाएं, आओ मिलकर शीश झुकाएं, देश प्रेम की बात करें। आओ मिलकर शीश झुकाएं, देश प्रेम की बात करें। बलिदानी के बलिदानों को आओ फिर से याद करें। बलिदानी के बलिदानों को आओ फिर से याद करें। हर मानव हो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव यहाँ। हर मानव हो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव यहाँ। और जन जन के मानस में फिर से देश प्रेम का भाव भरें। जन जन के मानस में फिर से देश प्रेम का भाव भरें। काव्यांगन द्वारा चलाई जा रही यह काव्य गोष्ठी गत वर्ष 15 अगस्त से प्रारंभ होकर निरंतर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होती है। आज यह काव्य गोष्ठी अपना 1 वर्ष पूरा कर दूसरे वर्ष में अपना पदार्पण कर चुकी है। हम एक नए साल में एक पूरा साल जो है, एक संसार, एक पूरी लाइफ के बराबर समझिए। दूसरी साल में उस साल की पुनरावृत्ति ही होती है, बस और कुछ नहीं होता। तो 1 वर्ष का हमारा यह कार्यकाल बहुत ही सुखद रहा। आपका साथ रहा, आपका काव्यांगन के प्रति विश्वास और आस्था हमें निरंतर मिलती रही और आगे भी मिलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अनुरोध है कि आप सभी अपना माइक बंद कर लें, प्लीज। सारी विषमताओं को नष्ट करती काव्य की तरंगिणी निर्मल धारा के रूप में निरंतर बहती है आपके साथ, आपकी रचनाओं के साथ। तो यहीं इसी काव्यांगन के मंच पर नमन करता हूं मैं इस अवसर पर इस मंच के संस्थापक डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को, कि याद रखेंगे गुणी जन क्रियाकलाप तुम्हार, और हृदय बीच रह जाएंगे राम कृष्ण साभार। उनके लिए मेरी भावनाएं अंतरंगता को अनुभव कराती हैं कि कभी जब बात होती है, कभी जब बात होती है, ख्यालों में तुम ही होते। न जाने आंख से पानी
हमारे आ ही जाता है, न जाने आँख से पानी हमारे आ ही जाता है। तो यह जीवन है, निरंतरता इसमें बनी रहनी चाहिए। काव्य में, कविता में, गीत, गजल या अन्य कोई भी विधा हो, बिना प्रेम के, बिना ही मन की निर्मलता के, बिना वेदना के लिखी नहीं जा सकती। प्रेम हृदय का संपूर्ण समर्पण है, उल्लास है, जीवन का आनंद है, परमानंद है। प्रेम का स्वरूप नहीं होता, वह मात्र एक अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति को आपके हृदय से जब उत्पन्न होते हुए देखते हैं और दूसरे सुनने वालों के हृदय में जब वह अभिव्यक्ति तरंगित लहरों को उत्पन्न करती है, यही आपकी कविता की सार्थकता है। आपके हृदय के भाव जब श्रोता या पाठक के हृदय के भावों को झंकृत कर दें, उद्वेलित कर दें, तभी काव्य का जन्म होता है। कि वह रचना क्या जिसको पढ़कर पाठक अभिभूत न हो जाए, अधरों पर खेल नहीं पाए दो चार पंक्तियां कविता की। आज हम लाइव हैं, पहली बार लाइव में हैं। आगे और देश हित में आज फिर से खड़ा हूं मैं, देश हित में आज फिर से खड़ा हूं मैं, भाल टीका आज तुम फिर से लगा दो। देश हित में आज फिर से खड़ा हूं मैं, भाल टीका आज तुम सिर से लगा दो। रौद्र का अवतार बन संहार कर दूं, रौद्र का अवतार बन संहार कर दूं। गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो, गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो। और तुम सकल व्याकुल धरा को प्रेम रस दो, तुम सकल व्याकुल धरा को प्रेम रस दो। आत्मबल से आत्म को चैतन्य कर दो, करुणामयी को आज तुम करुणा दिखा दो। और गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो, गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो। तो हम आप आज की काव्य गोष्ठी में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले सरस्वती वंदना, माँ भारती की वंदना के लिए मैं आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं कि वो आए। आदरणीय आभा त्रिवेदी जी संगीत में अध्यापिका रह चुकी हैं, एमए और एमफिल किया हुआ है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और हिंदी में भी बड़ा स्नातक डिग्री इनके पास है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं श्रीमती आभा त्रिवेदी जी को। धन्यवाद। स्वागत है मैम। धन्यवाद। सरस्वती विद्या की देवी, जिसे पूजते विद्या से भी, स्वर्ग में भी जिस तपोवन की उतारी आरती। जय भारती जय भारती, स्वर्ग में भी जिस तपोवन की उतारी आरती। जय भारती जय भारती, स्वर्ग ने ज्ञान रवि किरणे जहाँ, ज्ञान रवि किरणे जहाँ
फूटी प्रथम विस्तृत भुवन में, साम्य सेवा भावना सरसिज खिला प्रत्येक जन में। मृत्यु को भी जो अमर गीता गिरा ललकारती, जय भारती जय भारती। स्वर्गनी भी जिस तपोवन की, उतारी आरती, जय भारती जय भारती। ध्यानमय तन्मय जहाँ, ध्यानमय तन्मय जहाँ, योगस्थ शिव सा है हिमालय, कर रही झनकार पारावार वीणा दिव्य व्यय। कोटि जन्मों के अघों को जानवी है तारती, जय भारती जय भारती। कंस सूदन का सुदर्शन, राम केशर भीम भैरव। कंस सूदन का सुदर्शन, राम केशर भीम भैरव। त्याग राणा का शिवा की, नीति बंदा का समर रव। जिस ज्वाल जौहर की शिखा, जिसकी विजय उच्चारती, जय भारती जय भारती। स्वर्गनी असुर वंश विनाशिनी, तू खड्ग खप्पर धारिणी। माँ असुर वंश विनाशिनी, तू खड्ग खप्पर धारिणी। माँ तांडवी उस रुद्र की, तू अट्टहास विहारिणी। माँ शत्रुदल की मृत्यु बेला, आज तुझको पुकारती, जय भारती जय भारती। स्वर्गनी भी जिस तपोवन की, उतारी आरती, जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गायन, दोनों बहुत बहुत अच्छे प्रस्तुत। गायन अच्छा गाया और शब्दों का चयन बहुत अच्छा था मैम। शब्दों का बहुत चयन सुंदर। आपने बहुत बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत सुंदर और सस्वर पाठ से धन्यवाद। आपका आज का काव्य पाठ सरस्वती वंदना और माँ भारती की वंदना बहुत सुंदर तरीके से आपने की और आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने आके सरस्वती वंदना यहाँ पे प्रस्तुत की। आज के लाइव काव्य पाठ में हम आगे बढ़ते हैं और
हम बुलाते हैं श्री भोले नेमा चंचल जी को आज के अगले कि आओ हम सब फिर से मिलकर भारत का उत्थान करें। आओ हम सब फिर से मिलकर भारत का उत्थान करें और वीरों की भारत भूमि में वीरों का सम्मान करें। वीरों की भारत भूमि में वीरों का सम्मान करें। तो श्री भोले नेमा चंचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्रई जागी छिंदवाड़ा में के रहने वाले हैं और गीतकार बहुत अच्छे, हास्यकार भी हैं, करुणा रस भी लिखते हैं, वीर रस भी लिखते हैं। शिक्षक अमरवाड़ा में है, कवि सम्मेलन और में सक्रिय भूमिका संयोजक और आयोजक के रूप में बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। प्रसिद्धि इनको प्राप्त है। आदरणीय कवि भोले नेमा जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ स्वागत है। काव्य पाठ के लिए। स्वागत है श्रीकांत जी। स्वागत है आप। धन्यवाद। स्वागत है। पूरे पटेल को सबसे पहले तो हार्दिक नमन कि मैं अपनी रचनाएं भी पोस्ट करता हूं तो आप सबकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त होती हैं। बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि आप सब कुछ लोग तो मेरे पारिवारिक जन है जो मेरी हर कविता को इतना अच्छा स्नेह देते हैं और आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा देते हैं कि तिरंगा है कफन जिनका, तिरंगा है कफन जिनका, तिरंगा जिनकी आदत है। बहुत सुंदर। वतन सांसों में है जिनके, वतन जिनकी इबादत है। सदा उनको नमन दिल से कह रहा चंचल, सदा उनको नमन दिल से कह रहा चंचल। अमर है वे सदा जग में, अमर उनकी शहादत है। बहुत सुंदर। अमर है वे सदा जग में, अमर उनकी शहादत है। और दो दोहे देखिए जी, स्वागत है। कि हाथ तिरंगा थाम के जग को दो संदेश। हाथ तिरंगा थाम के जग को दो संदेश। दुनिया का सिरमौर है अपना भारत देश, बहुत सुंदर। अपना भारत देश। और देश धर्म सबसे बड़ा, देश धर्म सबसे बड़ा, बड़ा नहीं भगवान। सदा गर्व से तुम कहो जय जय हिंदुस्तान, बहुत सुंदर। जय जय हिंदुस्तान। और एक शेर और देखिए कि परिंदों ने जताया ही नहीं हक आसमानों पर, परिंदों ने जताया ही नहीं हक आसमानों पर। सदा उड़ते रहे नभ पर, लड़े ना चांद तारों पर। और उसी से है बनी मस्जिद, उसी से है बना मंदिर, उसी से है बनी मस्जिद, उसी से है बना मंदिर। कहाँ होता धर्म बोलो कभी भी ईंटगारों पर, कहाँ होता धर्म बोलो कभी भी ईंटगारों पर। और एक गीत लिखने का प्रयास किया है सर, आप सबकी अनुमति हो तो एक अंतिम गीत। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका। कि आप सबको पता है कि अभी वर्तमान में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा एक अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक घरों में झंडा फहराने की अनुमति प्राप्त है और शासन ने भी अपील की। तब एक बच्चा अपने पिता से क्या कहता है, उस पिता और बच्चे के संवाद को देखिए। आजादी का अमृत उत्सव,
आजादी का अमृत उत्सव घर में चलो मनाएंगे, पापा ला दो एक तिरंगा, पापा ला दो एक तिरंगा, गीत वतन के गाएंगे, पापा ला दो एक तिरंगा। बहुत सुंदर। वीर शहीदों की कुर्बानी फिर से याद करेंगे हम, वीर शहीदों की कुर्बानी फिर से याद करेंगे हम। भारत माँ की जय जयकार मिलकर आज कहेंगे हम, भारत माँ की जय जयकार मिलकर आज कहेंगे हम। रंगोली तोरणहारों से, रंगोली तोरणहारों से आंगन खूब सजाएंगे, पापा ला दो एक तिरंगा, गीत वतन के गाएंगे, पापा ला दो एक तिरंगा, गीत वतन के गाएंगे। और 13 से 15 तारीख तक हर घर एक तिरंगा हो, 13 से 15 तारीख तक हर घर एक तिरंगा हो, जाति धर्म के रंग भूल कर देशभक्ति में रंगा हो। बहुत सुंदर। पावन अवसर है पापा ये, पावन अवसर है पापा ये, देश ध्वजा फहराएंगे, पापा ला दो एक तिरंगा, गीत वतन के गाएंगे, पापा ला दो एक तिरंगा। और उसका पिता क्या कहता है अपने बच्चे से, देखिए कि हाँ बेटे हम भी लाएंगे एक तिरंगा प्यारा सा, हाँ बेटे हम भी लाएंगे एक तिरंगा प्यारा सा, घर भी खूब सजाएंगे हम सुंदर सुंदर न्यारा सा, घर भी खूब सजाएंगे हम सुंदर सुंदर न्यारा सा, परिवार के संग मिलकर हम, परिवार के संग मिलकर हम उत्सव खूब मनाएंगे, फहरा करके एक तिरंगा, गीत वतन के गाएंगे, गीत वतन के गाएंगे। और अंतिम मंत्र देखिए जिसमें यह संदेश देने का प्रयास है कि उत्सव की इससे धामा चौक में चंचल इतना याद रहे, उत्सव की इससे धामा चौक में चंचल इतना याद रहे, अपमान ना होवे इसका शान सदा आबाद रहे, अपमान ना होवे इसका शान सदा आबाद रहे। बोलो नहीं दिखावा होगा, बोलो नहीं दिखावा होगा, दिल में इसे बसाएंगे, फहरा करके एक तिरंगा, गीत वतन के गाएंगे, गीत वतन के गाएंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत 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 सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर कविता और बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम। बहुत सुंदर आपने धन्यवाद प्रस्तुति दी आदरणीय जी। भोले नेमा चंचल जी, और आप आए इस अमृत महोत्सव के ऊपर, इस कवि सम्मेलन में, काव्य गोष्ठी में, काव्यांगन के द्वारा जो चल रही है, और आपने जन जन के मन की भावना को अपने मन से, अपनी मन की भावनाओं से जो तरंगित किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं कि
इधर भी तिरंगा, इधर भी तिरंगा, उधर भी तिरंगा, मन भी तरंगित हो बनता तिरंगा, तिरंगे की माने तो बनते तिरंगा, जगह वो बताओ न हो जो तिरंगा, जगह वो बताओ आहा। न हो जो तिरंगा। तो आपकी बहुत सुंदर रचना के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और मैं एक प्रेम के प्रणेता को बुलाना चाहता हूं आगे मंच संचालन के लिए। प्रसिद्ध साहित्यकार, यशस्वी कवि और नीरक्षीर विवेक करने वाले समीक्षक डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपना कार्यभार संभालें। यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्ण नमस्कार। दीक्षित जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी, आप सबको सबसे पहले तो शुभकामनाएं आज के इस पावन पर्व की। विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूं, रास्ते में था। मुझे पता नहीं है किस क्रमांक पर तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा रमापति जी मार्गदर्शन करेंगे। जी पहला क्रमांक है, पहला भोले जी। नेमा जी ने शुरू किया था अभी। जी, पर्व की जिसे भारत का जनमन बड़े उत्साह के साथ मना रहा है, और उत्साह इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को अर्पित किया है, समर्पित किया है, बलिदान दिया है हमारे सभी शहीदों ने, तब हमको स्वतंत्रता मिली है। और कैसी स्वतंत्रता, जब फांसी के फंदों पर हमारे वीरों से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो अशफाक उल्लाह खां कहते हैं कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू तो ये है रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन में। मेरे मरने के बाद मेरे देश की मिट्टी मेरे कफन में रख देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। जो भारत की मिट्टी को इतना प्यार करते थे, प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, दुलार करते थे, ऐसे शहीदों के कारण आज हमें स्वतंत्रता मिली है। आज उस स्वतंत्रता का मान और सम्मान रखने के लिए, अपने देश को किस प्रकार का बनाना है, ऐसा राष्ट्रीय चिंतन करने के लिए आज की इस कवि गोष्ठी में हम सब उपस्थित हैं। और मैं आदरणीय अमृत बिसारिया जी, जो गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवि हैं और आपकी कई पुस्तकें, काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, और अभी हाल में ही गुरुग्राम में आपके 2 काव्य ग्रंथों का विमोचन हुआ, जिसमें एक प्रमुख शब्द साक्षी है, उनका काव्य ग्रंथ था। मैं जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय अमृत बिसारिया जी। स्वागत है मैम। स्वागत है मैडम। स्वागत है मैम। माइक आपका माइक बंद है मैम। आदरणीय अमृत बिसारिया जी, लग रहा है हमारी आवाज शायद नहीं सुन पा रही। हाँ, जी सुन जी रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ जी, अब सुनाई पड़ रहा है सर, क्योंकि मैं बोल रही थी, मुझे नहीं ख्याल था कि मेरा माइक बंद है। जी, स्वागत है आपका, स्वागत। तो नमन, नमस्कार मैडम। मंच को नमन और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और आभार। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, हमारे देश की माटी स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अनेक वीरों को कुर्बानियां देनी पड़ी। उसी पे प्रस्तुत मेरी एक कविता है, हे देश मेरे। ये कविता मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मैंने लिखा था, आपके समक्ष प्रस्तुत है। हे देश मेरे, हे देश मेरे, तू शान मेरी, अभिमान मेरी। हे देश मेरे, हे देश मेरे, तू शान मेरी, अभिमान मेरी। जब चटके सूरज की कलियां, पूरब में आभा सिंदूरी। जब बहुत सुंदर। चटके सूरज की कलियां, बहुत पूरब अच्छे। में आभा सिंदूरी।
निरखे मन बारंबार तुझे, निरखे मन बारंबार तुझे, प्रकृति लगे मन भावन सी। हे देश मेरे, हे देश मेरे, तू शान मेरी अभिमान भी तू मान मेरी स्वाभिमान मेरी, तू मान मेरी स्वाभिमान मेरी, तू आन बान और शान मेरी, तू आन बान और शान मेरी, तू मेरा वतन मैं हूँ तेरा चमन, तू मेरा वतन मैं हूँ तेरा चमन, तू मेरी नस नस जान मेरी, तू मेरी नस नस जान मेरी। मेरे देश की माटी चंदन है, मेरे देश की माटी चंदन है, पर्वों का रंग घुला इसमें, पर्वों का रंग घुला इसमें, है रूप रंग भाषा अनेक, है रूप रंग भाषा अनेक, पर भाव सभी में एक ही है, पर भाव सभी में एक ही है। हे देश मेरे, हे देश मेरे, तू शान मेरी अभिमान भी तू। गंगा यमुना तेरी बाहें, गंगा यमुना तेरी बाहें, सूरज चांद सितारे भरे, जब हवा चले पुरवाई तो प्यार भरा संदेशा लिए, जब हवा चले पुरवाई तो प्यार भरा संदेशा लिए। तू मेरा वतन करूं तेरा जतन, तू मेरा वतन करूं तेरा जतन, तितली भौरे गुंजन करते, हे मातृभूमि हम लाल तेरे, हर कतरा खून का तेरा है। हे मातृभूमि हम लाल तेरे, हर कतरा खून का तेरा है। हे देश मेरे, हे देश मेरे, तू शान मेरी अभिमान भी तू धरणी है धारण करती, तू धरणी है धारण करती, धरा गगन सब तुझसे है, धरा गगन सब तुझसे है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, तेरी शान में शीश निछावर हो, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, खुशियों का बोसा दे जाऊं, फिर अगले जन्म में भी पाऊं, फिर अगले जन्म में भी पाऊं। तू ही तो है पहचान मेरी, तू ही तो है पहचान मेरी। हे देश मेरे, हे देश मेरे, तू शान मेरी अभिमान मेरी, तू शान मेरी अभिमान मेरी। बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर। बहुत धन्यवाद। देश मेरे तू जान मेरी अभिमान मेरी, बहुत ही सुंदर रचना देश के लिए समर्पित आदरणीय बिसारिया जी ने प्रस्तुत की। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर से उसी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई हो आज पानी। वाह, बहुत प्राण सुंदर। अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमगंड प्यारे, चल रही हैं सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ सुमुंड सुवेश कर ले, भूमिसा तू पहनवाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। बहुत सुंदर, पूरे वीरों ने बहुत बढ़िया, ये जो बहुत रचना- बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर भारत माता की आराधना में अपने नरमुंडों को समर्पित करने की जो भावना पूरी धरती पर, पूरे विश्व में ऐसी भावना कहीं नहीं मिलेगी। भारत माता के लिए समर्पित सुपूतों की यह धरती, और इस धरती पर सुश्री सरोज राठौर जी जैसी हमारी कवित्री जो विभिन्न मंचों से काव्य पाठ करती हैं, पीलीभीत में कॉलेज में संगीत की अध्यापिका हैं, बहुत अच्छा स्वर है। एक बार जोरदार तालियां हम उनके लिए बजाएं। सुश्री सरोज राठौर जी को मैं आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए। स्वागत है आप। स्वागत है मैडम। स्वागत है मैम। सभी को मेरा प्रणाम, मंच को मेरा प्रणाम, माँ शारदे को मैं प्रणाम करती हूँ। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत 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 बधाई। और सावन का महीना चल रहा है तो 4 पंक्तियां भोलेनाथ को निवेदित करती हूँ और अपना काव्य पाठ आरंभ करूंगी।
है जटा से प्रवाहित गंग की धार है। शिव से ही सारी सृष्टि का आधार है। वाह वाह, बहुत सुंदर। रुद्र के संग सर्वों की माला लिए, रुद्र के संग सर्वों की माला लिए, सत्य ही शिव जी और शिव ही संसार है। सत्य ही शिव जी और शिव ही संसार है। और 4 पंक्तियां स्वागत पूजनीय तिरंगे को प्रणाम कर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत ये स्वागत। तिरंगा मेरे देश का मान है, जान भारत की ये सबकी पहचान है। इस तिरंगे की खातिर चली गोलियां, इस तिरंगे की खातिर चली गोलियां, जिसका साक्षी अभी बाग जलियान है, जिसका साक्षी अभी बाग जलियान है। एक छोटा सा गीत रखती हूँ जिसमें मैंने विभिन्न रंगों को जी स्वागत। समाहित किया हुआ है। सागर स्वागत है, स्वागत है नदिया पर्वत झीलें, सागर नदिया पर्वत झीलें भारत की है शान। भिन्न भिन्न पुष्पों से सुशोभित प्यारा हिंदुस्तान है मेरे देश की माटी, तुझे सत सत है प्रणाम। बहुत है सुंदर। मेरे देश की माटी, तुझे सत सत है प्रणाम। बहुत आभार। भिन्न भिन्न रंगों से बिखरे कई सजीले रंग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं अब संग। सहनाई की गूंज यहाँ पर बच्चों की किलकारी, 7 रंग से सजी हुई है ये सारी फुलवारी, 7 रंग से सजी हुई है ये सारी फुलवारी। प्रेम हमारा सदियों से, प्रेम हमारा सदियों से होता आया कुर्बान, 100 वर्षों से अधिक समय से जिंदा है अरमान, है मेरे देश की माटी, बहुत सुंदर। तुझे सत सत है प्रणाम। है वाह मेरे वाह वाह, देश बहुत अच्छा। की माटी, तुझे सत सत है प्रणाम। बहुत आभार। अगला बंद रखती बहुत हूँ। सुंदर जी, स्वागत स्वागत है। प्रेम प्रमाणित करते दिखते धरती और आकाश, दूर हो अगर त्रास तो जीवन बनता है एहसास। 3 रंग से बना तिरंगा लहराता मधुमास, देश प्रेम से दूर है होता जीवन का संत्रास, देश प्रेम से दूर है होता जीवन का संत्रास। कोनों कोनों के हिस्से में, कोनों कोनों के हिस्से में आया है उत्थान, सजा रहे गुलशन से मेरा प्यारा देश महान, है मेरे देश की माटी, तुझे सत सत है प्रणाम। है मेरे देश की माटी, तुझे सत सत है प्रणाम। और बहुत सुंदर, बहुत सुरीला, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। और बहुत अंतिम सुंदर, बंद बंद रखती हूँ इस गीत का। स्वागत स्वागत ईद स्वागत। मनाई उल्लासों से होली और दिवाली, ईद मनाई
बरसों से होली और दिवाली, क्रिसमस डे पे चॉकलेट भी सबसे महंगी वाली, रक्षाबंधन पर भैया को बहना देती प्यार, स्वतंत्र भारत का गौरव है हर ऐसा त्योहार, स्वतंत्र भारत का गौरव है हर ऐसा त्योहार, एक हिमालय ने पाई है, एक हिमालय ने पाई है अखिल विश्व पहचान, संतति गाए चीख चीख कर जन मन गढ़ का गान, है मेरे देश की माटी तुझे सत सत है प्रणाम, है मेरे देश की माटी तुझे सत सत है प्रणाम। और अंत में 4 पंक्तियां रखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वागत। सभी शहीदों के नाम। बे तो चमन में फूल खिला कर चले गए, बे तो चमन में फूल खिला कर चले गए, अंग्रेजों की सत्ता को हिला कर चले गए, आजादी की रक्षा करे कर्तव्य हमारा, आजादी की रक्षा करे कर्तव्य हमारा, बे हमको है आजादी दिला कर चले गए, बहुत सुंदर, बे बहुत हमको सुंदर। है आजादी दिला कर चले गए। बहुत आभार सभी को। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मधुर, सुंदर सुर और लय, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुर और लय में बहुत जोया है आपने अपनी कविता को। बहुत अच्छा पढ़ा बहुत धन्यवाद सभी को। और सही बात तो ये यह है आप कि जो सभी का प्यार ही है। प्यार तो भारत माता का है आप पर, जिन्होंने देशभक्ति की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी तरह समाहित कर दी है। कलम जब लिखती है तो वही लिखती है जो हमारे मन के अंदर होता है, हमारे संस्कारों के अंदर होता है। जी सर, देशभक्ति को बिल्कुल। लिखना आसान बात नहीं है। तो क्योंकि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जय बोल। इस जय कलम बोल। को बहुत उनकी ही सुंदर जय है, बोल। बहुत सुंदर। बहुत ये कलम आज उनकी ऋणी है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलवाई। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर बहुत अच्छे विद्वान कवि आदरणीय राजेश कुमार सिंह जी जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। बंगलौर से हैं, हमारे काव्यांगन संचालन समूह के सक्रिय सदस्यों में हैं, विभिन्न मंचों पर निरंतर काव्य पाठ करते हैं और भी हमें उनके स्वागत सुनने है। का अवसर मिलता है। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें बुलाता हूं काव्य पाठ के लिए, इन 4 पंक्तियों के साथ कि हिमाद्र तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, पुण्य बढ़े चलो बढ़े चलो। स्वतंत्रता के इस पुण्य पथ पर बढ़ते रहने की भावना हमारे कवियों ने ही हमें दी है। तो आइए आदरणीय राजेश सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है। स्वागत है सर, नमस्कार स्वागत सर। है। मंच पे सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन और नमस्कार। और इस स्वतंत्रता संग्राम में आप सभी लोगों का आज मेरा नमस्कार है। मेरी कविता का बोल है, मेरे खून के बूंद बूंद में हिंदुस्तान। ये आज के युवा वर्ग को समर्पित है। स्वागत है सर। मैं हूँ देश का वीर जवान, मैं हूँ देश का वीर जवान, मेरे रक्त के बूंद बूंद में हिंदुस्तान, मेरे रक्त के बूंद बूंद में हिंदुस्तान। बांध कर सर पर केसरिया माथे तिलक लगाऊं, बांध कर सर पर केसरिया माथे तिलक लगाऊं, मैं देश के स्वाभिमान के लिए खुद शहीद हो जाऊं, मैं देश के स्वाभिमान के लिए खुद शहीद हो जाऊं। मेरे रक्त के बूंद बूंद में हिंदुस्तान का नारा गूंजे, उसके लिए मैं कतरा कतरा अपना लहू बहाऊं, उसके लिए मैं कतरा कतरा अपना लहू बहाऊं। माँ भारती के चरणों में अपना शीश चढ़ाऊं, ऐसा मैं देश का परम वीर शक्तिशाली वीर बन जाऊं,
ऐसा मैं देश का परम वीर शक्तिशाली वीर बन जाऊं। देखे जो माँ की ओर उसकी आंखें निकाल लाऊं, देखे जो माँ की ओर उसकी आंखें निकाल लाऊं, काट लूं सर उसका माँ के चरणों में चढ़ा लाऊं, काट लूं सर उसका माँ के चरणों में चढ़ा लाऊं। बनूं देश का ऐसा वीर बहादुर जवान मैं, रक्त के बूंद बूंद में हिंदुस्तान का दर्शन कर पाऊं, रक्त के बूंद बूंद में हिंदुस्तान का दर्शन कर पाऊं। परम वीर योद्धा कहलाऊं, परम वीर योद्धा कहलाऊं, परम वीर योद्धा कहलाऊं। भारत का ऐसा महान वीर सपूत बन जाऊं। चिघाड़ू हाथियों सा सिंह सा गर्जन करूं, चिघाड़ू हाथियों सा सिंह सा गर्जन करूं। ऐसा वीर मैं भारत का महान बन। देखे जो माँ की ओर उसकी आंखें निकाल लाऊं, देखे जो माँ की ओर उसकी आंखें निकाल लाऊं, काट लूं सर उसका माँ के चरणों में चढ़ा लाऊं। बनूं देश का ऐसा वीर बहादुर जवान मैं, रक्त के बूंद बूंद में हिंदुस्तान का दर्शन कर पाऊं। परम वीर योद्धा कहलाऊं, परम वीर योद्धा कहलाऊं। भारत का ऐसा वीर महान सपूत बन जाऊं। चिघाड़ू हाथियों सा सिंह सा गर्जन कर पाऊं। बर्फ के मैदानों में इन तपते रेगिस्तानों में दौड़ लगाऊं, बर्फ के मैदानों में इन तपते रेगिस्तानों में दौड़ लगाऊं। माँ भारती का पुत्र ऐसा बन जाऊं, माँ भारती का पुत्र ऐसा बन जाऊं। अपनी वीरता के प्रकाष्ठा से दुश्मनों में आतंक मचाऊं, अपनी वीरता की प्रकाष्ठा से दुश्मनों में आतंक मचाऊं। देखे जो माँ भारती की ओर, देखे जो माँ भारती की ओर उसका 100 बार शीश चढ़ाऊं, उसका 100 बार शीश चढ़ाऊं। इस देश के लिए मैं यहाँ 100 बार जन्म ले पाऊं, इस देश के लिए मैं यहाँ 100 बार जन्म ले पाऊं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। इस देश के लिए मानस हो तो वही रसकान बसों। ये जो कवि की भावना है कि भारत की धरती पर, ब्रज की भूमि पर, इसके कण कण पर मेरा बार बार जन्म हो, ऐसी सुगठित भावना आपके द्वारा अभिव्यक्त की गई है आदरणीय। आगे बढ़ते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रक्ति तानी थी, भारत की आई फिर से। तो शो चलना चाहिए, शो विल गो ऑन। और हम आगे बढ़ते हैं। और दीक्षित जी ने जो शुरू किया था, आगे हम बढ़ के मैं बड़े सम्मान के साथ प्रसिद्ध कवियत्री संगीतज्ञ डॉक्टर सविता चौहान जी को बुलाना चाहता हूं। डॉक्टर सविता चौहान जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप पटल सभी पर को मेरा नमस्कार और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और बड़े ही पावन पर्व पर आज ये काव्यांगन द्वारा काव्य गोष्ठी हो रही है और मुझे इसमें सम्मिलित हूँ, तो इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी का। तो मेरा जो आज के जो गोष्ठी है, उसका जो शीर्षक है वो आजादी का अमृत महोत्सव ही है और अपने बलिदानियों के ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है, तो बस वही आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आजादी का पावन पर्व मिलजुल कर मनाएं, आओ आजादी का पावन पर्व मिलजुल कर मनाएं। कह रहे अंबर धरा और कह रही चारों दिशाएं, कह रहे अंबर धरा और कह रही चारों दिशाएं। प्यारा प्यारा सा लगे जैसे लगे नभ का सितारा, प्यारा प्यारा सा लगे जैसे लगे नभ का सितारा। आज आए ना कभी है स्वर्ग हिंदुस्तान हमारा, आज आए ना कभी है स्वर्ग हिंदुस्तान हमारा। खून का कतरा बहा कर
जान के बाजी लगा कर मिल गए मिट्टी में जाकर, आज हम सबको बचा कर गर्व करती है शहीदों पर वतन की सारी माएं। आओ आजादी का पावन पर्व मिलजुल कर मनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश हित में आरती तुम याद कर वीरों की गाओ, साथ देंगे भारती स्वर दे के पहले तुम सजाओ, चेतना और में जगाओ, रक्त में ज्वाला बढ़ाओ, द्वेष ना हो मजहबों में, प्रेम की भाषा पढ़ाओ, जिससे समरसता की धारा आप हम मिलकर बहाएं। आओ आजादी का पावन पर्व मिलजुल कर मनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो प्रखरता शब्द में ऐसी लिखूं मैं हर कहानी, हो प्रखरता शब्द में ऐसी लिखूं मैं हर कहानी, मीरा पन्ना रजिया और झांसी की वो प्यारी सी रानी, मीरा पन्ना रजिया और झांसी की वो प्यारी सी रानी, कर सके अभियान ऐसा कोई भूखा हो न नंगा, मन से बहरेगा तिरंगा, गूंजेगी वीरों की गंगा, याद ये इतिहास रखेगा शहादत की कथाएं, याद ये इतिहास रखेगा शहादत की कथाएं। आओ आजादी का पावन पर्व मिलजुल कर मनाएं, आओ आजादी का पावन पर्व मिलजुल कर मनाएं। कह रहे अंबर धरा और कह रही चारों दिशाएं, कह रहे अंबर धरा और कह रही चारों दिशाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर गीत गाया आपने। बहुत सुंदर शब्द और बहुत सुरीला गाया आपने। बहुत बहुत आभार सतिका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आदरणीय बदायूं से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और संगीत में डॉक्टरेट हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं आपको सत सत नमन करता हूं कि आप अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूं और मंच पर हमारे साथ डॉक्टर राकेश शर्मा जी उपस्थित हैं और बड़े सम्मान के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूं आगे काव्य पाठ के लिए। इस अमृत महोत्सव के काव्य गोष्ठी में डॉक्टर राकेश शर्मा बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है, स्वागत है सर। स्वागत है सर। धन्यवाद। बच्चों को प्रणाम करता हूँ। भूल नहीं पाते हैं मातृभूमि भक्तों को, यो नहीं भुलाते हैं कि राष्ट्र पर बार बार याद जो दिलाते हैं। बहुत सुंदर। राष्ट्र पर बार बार याद जो दिलाते हैं। आजादी ही तत्व प्राण तक लगा देंगे, हम देशद्रोहियों को देश से भगा देंगे। वाह, हम शहीदों की सदा ही निभाते हैं, राष्ट्र पर बार बार याद जो दिलाते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है स्वाधीनता की रक्षा की प्रतिज्ञा, उसका प्रण। स्वागत है। आइए प्रतिज्ञा करते हैं और शत्रुओं से कहते हैं
क्या कहते हैं कि शत्रुओं से कह दो, दुश्मनों से कह दो, स्वाधीनता हमारी को, वाह हमको प्राणों से भी भारत भूमि प्यारी को, दुश्मनों से कह दो स्वाधीनता हमारी को, हमको प्राणों से भी भारत भूमि प्यारी को, और स्वाधीनता के उपरांत तैयारी को, स्वाधीनता के उपरांत तैयारी को, और अब छेड़ा तो जवाब मुंह तोड़ देंगे हम, अब छेड़ा तो जवाब मुंह तोड़ देंगे हम। शत्रुओं से कह दो स्वाधीनता हमारी को, हमको प्राणों से भी भारत भूमि प्यारी को, स्वाधीनता की उपरांत की तैयारी को, अब छेड़ा तो जवाब मुंह तोड़ देंगे हम। स्वाधीनता पूर्वजों की धरोहर है, स्वाधीनता पूर्वजों की धरोहर है, यह अमूल्य निधि हमको स्वर्ग से भी बढ़कर है, यह अमूल्य निधि हमको स्वर्ग से भी बढ़कर है, अब इसकी रक्षा का दायित्व हम पर है, अब इसकी रक्षा का दायित्व हम पर है, और मार मार शत्रुओं की धार मोड़ देंगे हम, बहुत मार सुंदर मार दुश्मनों की धार मोड़ देंगे हम, अब छेड़ा तो जवाब मुंह तोड़ देंगे। राणा शिवाजी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, राणा शिवाजी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, अनगिनत बलिदान हुए और आजादी पाई तक, और कितने सिंदूर बुझे लाल लुटे भाई तक, कितने सिंदूर बुझे लाल लुटे भाई तक, हो कृतज्ञ तन मन की भोर भोर देंगे हम, और हो कृतज्ञ तन मन की भोर भोर देंगे हम, और अब छेड़ा तो जवाब मुंह तोड़ देंगे हम। स्वाधीनता आत्मा का रत्न आभूषण, स्वाधीनता आत्मा का रत्न आभूषण, और स्वाधीनता से और जल थल नभ का आकर्षण, और स्वाधीनता से और साकार शहीदों का प्रण, स्वाधीनता से साकार शहीदों का प्रण, और सजग प्रहरी बनकर निज नीड छोड़ देंगे हम, सजग प्रहरी बनकर निज नीड छोड़ देंगे हम, और मार मार शत्रुओं की धार मोड़ देंगे हम। आगे है 67 में शत्रु ने विपुल क्षेत्र कब जाया, 67 में शत्रु विपुल क्षेत्र कब जाया, और धोखेबाजों ने आतंकवाद फैलाया, और पीड़ित कर लोगों का घर द्वार छुड़वाया, पीड़ित कर लोगों का और घर द्वार छुड़वाया, और स्वातंत्र के शत्रु को निचोड़ देंगे हम, और आजादी के दुश्मन को निचोड़ देंगे हम, अब छेड़ा तो जवाब मुंह तोड़ देंगे हम। अंतिम है इस स्वाधीनता से चहुर प्रगति अवसर है, स्वाधीनता से चहुर प्रगति का अवसर है, और स्वाधीनता से यह देश आत्मनिर्भर है, और अस्त्र शस्त्र से और सज्जित सेना भी तत्पर है, और अस्त्र शस्त्र से अब हमारी सेनाएं तत्पर है, और शत्रु के इरादों को झकझोर देंगे हम, दुश्मन के इरादों को झकझोर देंगे हम, अब छेड़ा तो जवाब मुंह तोड़ देंगे हम, मार मार दुश्मनों की धार मोड़ देंगे हम।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वाह वाह, बहुत ही जोशपूर्ण रही। बहुत सुंदर, जोशपूर्ण। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। स्वतंत्रता बहुत दिवस के ओजस्वी, ऊपर बोझपूर्ण कविता। आगे बढ़ते हैं। कुछ लाइनें हैं इन्हीं की कि मैं राष्ट्र धर्म में पुण्य कर्म, मैं राष्ट्र धर्म में पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमर नाद, मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कल कल निनाद, मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं नव आच्छादित नव विहान, सारे जग को देने आया, मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान, मैं सकल विश्वों में भारत की, मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ, मैं कविता पढ़ने नहीं चेतना दबी जगाने आया हूँ, मैं कविता पढ़ने नहीं चेतना दबी जगाने आया हूँ। तो डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने हर मन की भावना को बड़े अच्छे ही ढंग से प्रस्तुत किया और मैं आगे बढ़ता हूँ। और हमारे मंच पर बहुत अच्छी कवित्री, गजलकारा और छंद लेखिका, पद लेखिका, मैं अब क्या क्या कहूँ, देवरिया से हैं आदरणीय सीमा नयन जी। तो मैं बुलाना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ सीमा नयन जी के साथ। दीक्षित जी होते तो जरूर कुछ बातें और बताते उनके बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ काफी मैंने बोला है। और आदरणीय सीमा नयन जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। सबको जय हिंद, वंदे मातरम। आज के दिन और सभी का बहुत आभार। आजादी के सारे दीवाने आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। दो पंक्तियां वतन के हवाले से, उसके बाद मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है। तुझ पे है कुर्बान अपना दिल तो अपनी जान है, तुझ पे है कुर्बान अपना दिल तो अपनी जान है, सबसे दिलकश खूबसूरत मेरा हिंदुस्तान है, सबसे दिलकश खूबसूरत मेरा हिंदुस्तान है। इश्क हो महबूब हो कुर्बान सब तुझ पर करूं, इश्क हो महबूब हो कुर्बान सब तुझ पर करूं, मुझको प्यारी है वतन बस एक तेरी शान है, मुझको प्यारी है वतन बस एक तेरी शान है। बहुत सुंदर। आज आजादी का 75वां दिवस है, तो एक गीत तिरंगा हर घर तिरंगा जो चला है आजादी का अमृत महोत्सव, एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। भांति भांति की भाषा भूषा रंग रंगीले वेश की, भांति भांति की भाषा भूषा रंग रंगीले वेश की, सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की, सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की, भांति भांति की भाषा भूषा रंग रंगीले वेश की, सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की, सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की, धर्म ध्वजा बनकर लहराता नित्य तिरंगा बोल रहा, धर्म ध्वजा बनकर लहराता नित्य तिरंगा बोल रहा, केसरिया है त्याग हरित अब समृद्धि पट खोल रहा,
केसरिया है त्याग हरित अब समृद्धि पट खोल रहा। श्वेत से सुनता बातें जग यह, श्वेत से सुनता बातें जग यह, स्नेह शांति संदेश की। वाह, बहुत सुनो सुंदर, कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश बहुत की। सुंदर, बहुत सुंदर। सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की। दूसरा बंद है। उत्तर में सरतान हिमालय प्रहरी बंदिन मान खड़ा। उत्तर में सरतान हिमालय प्रहरी बंदिन मान खड़ा। पैर न धरने पाए दुश्मन अपनी हठ पर वीर हड़ा। पैर न धरने पाए दुश्मन अपनी हठ पर वीर हड़ा। डर कर रहना बात न करना जाति धर्म और द्वेष की। डर कर रहना बात न करना जाति धर्म और द्वेष की। सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की। सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की। अब कश्मीरी केसर क्यारी देखो तुम्हें पुकार रही। अब कश्मीरी केसर क्यारी देखो तुम्हें पुकार रही। धरा जहाँ पर स्वर्ग बनी है अपना रूप संवार रही। धरा जहाँ पर स्वर्ग बनी है अपना रूप संवार रही। धरा जहाँ पर स्वर्ग बनी है अपना रूप संवार रही। सारे जग से बात निराली अनुपम इस परिवेश की। सारे जग से बात निराली अनुपम इस परिवेश की। सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की। सुनो कहानी मुझसे मेरी माटी मेरे देश की। अपना विस्तृत संविधान ये देश का रूप निखार रहा। अपना विस्तृत संविधान ये देश का रूप निखार रहा। सिर्फ नहीं अधिकार वरन सबके कर्तव्य विचार रहा। सिर्फ नहीं अधिकार वरन सबके कर्तव्य विचार रहा। सब है एक नहीं करता ये, सब है एक नहीं करता ये, बातें व्यक्ति विशेष की। सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की। सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की। सुनो कहानी मुझसे मेरे माटी मेरे देश की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। लिखा भी उतना ही सुंदर और गाया भी बहुत सुंदर। धन्यवाद। मधुर, बहुत सुंदर ढंग से गाया मैम आपने। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आदरणीय दीक्षित जी। जी भाई साहब, अरे मेरा नेटवर्क बहुत गड़बड़ कर रहा है आज। आप शुरू तो करिए। इसलिए आपने बहुत अच्छा सुनाया माटी मेरे देश की। और मेरी माटी मेरा देश आज पूरे देश का नारा बना हुआ है। तो हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदिनी माँ को न भूलो। नहीं जी, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदिनी माँ को न भूलो। राग में जब मत झूलो। अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले श्रृंखला के बंद खोले। हो जहां बल शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। बहुत अद्भुत है अपना देश और अद्भुत है अपने देश के शहीद। आइए आगे बढ़ते हैं और सीमा जी के बाद हम बुलाते हैं श्रीमती साधना यादव जी को, जो हमारे साथ जुड़ी हैं।
बहुत अच्छा पढ़ती हैं और शिक्षिका हैं वैसे तो मूलतः, लेकिन बड़ी अच्छी कवित्री भी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। स्वागत है श्रद्धा जी। जी जी, धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है। स्वतंत्रता के इस स्वर्णिम अवसर पर मेरा प्रेम और एकता का एक कारवां चला। स्वतंत्रता के इस स्वर्णिम अवसर पर मेरा प्रेम और एकता का एक कारवां चला। मेरा कारवां है बापू के जैसा, मेरा कारवां है बापू के जैसा, जिसमें हर जन हर मन साथ हो चला, जिसमें हर जन हर मन साथ हो चला। स्वतंत्रता के इस स्वर्णिम अवसर पर मेरा प्रेम और एकता का एक कारवां चला। मेरा कारवां पहुंचेगा उस मलिन बस्ती में भी, मेरा कारवां पहुंचेगा उस मलिन बस्ती में भी, जिसको मलिन नाम देकर किया हमने अपना ही भला, जिसको मलिन नाम देकर हमने किया अपना ही भला। स्वतंत्रता के इस स्वर्णिम अवसर पर मेरा प्रेम और एकता का एक कारवां चला। ये कारवां जाना चाहता है हल्दी घाटी की भूमि पर भी, जहाँ आज भी गड़ा है वीर प्रताप का भाला। ये कारवां जाना चाहता है उस हल्दी घाटी की भूमि पर भी, जहाँ आज भी गड़ा है वीर प्रताप का भाला। स्वतंत्रता के इस दिव्य अवसर पर, स्वतंत्रता के इस स्वर्णिम अवसर पर मेरा प्रेम और एकता का एक कारवां चला। ये कारवां शायद पहुंचे उस दुखी स्थान पर भी, जहाँ ममता से वंचित है हर बाल बाला। ये कारवां शायद पहुंचे उस दुखी स्थान पर भी, जहाँ ममता से वंचित है हर बाल बाला। स्वतंत्रता के इस दिव्य अवसर पर मेरा प्रेम और एकता का एक कारवां चला। प्रेम और एकता का एक कारवां चला। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह वाह, स्वतंत्रता और एकता का कारवां चला। बहुत सुंदर आपने पढ़ा। धन्यवाद। तालियों से आपका स्वागत। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत सुंदर। ऐसा आह्वान हमारे सभी शहीदों ने किया था, सिंहासन खाली करने का आह्वान, और यह आह्वान हर वर्ष 5 साल बाद हम कर जी,
तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं आदरणीय सरोज शर्मा जी को। स्वागत है मैम। स्वागत है सरोज। आदरणीय दिल्ली से हैं, अच्छी कवित्री हैं और काव्यांगन पटल से जुड़ी हुई हैं जी। काव्यांगन मंच को मेरा नमन और सभी स्वागत है। सभी सदस्यों को भी मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। स्वागत है मैडम। और मैं तो पहली बार बोल रही हूँ, कभी मंच पे बोला नहीं है। नहीं, स्वागत है कोशिश आपका। कर रही हूँ, आप शुरू करें जी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोल पाऊँ। मैं देश के शहीदों के नाम कुछ 4 लाइनें बोलूंगी और जो आजकल सरहद पर खड़े हैं हमारे सैनिक जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कि वो अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चों, पत्नी, माओं को छोड़कर सरहद पर जाते हैं और वहाँ डट के मुकाबला करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं और उनको भी अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, तभी हम अपनी नींद आराम से ले पाते हैं। उन्हीं की खातिर हम आराम कर पाते हैं। सही कहा। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी टूक लगा लेना ओ भारत माँ, मुझे छाती से अपनी टूक लगा लेना ओ भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ, दिल में जुनून आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतना दम रखती हूँ। अरे वाह, बहुत खूब। दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतना दम रखती हूँ। 3 रंग का नहीं वस्त्र, 3 रंग का नहीं वस्त्र यह ध्वज देश की शान है, 3 रंग का नहीं वस्त्र यह ध्वज देश की शान है, हम भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शहीदों के नाम एक गीत मैंने स्वयं ही लिखा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, कई बार कोशिश की है। आपका स्वागत है मैम। सैनिकों के नाम संदेश दे रही हूँ एक छोटा सा। सरहद पे डटे सैनिकों तुम, सरहद पे डटे सैनिकों तुम, संदेश मेरा ये सुन लेना, ओ सिंह के हरी भारत के, ओ सिंह के हरी भारत के, दुश्मन को धूल चटा देना, दुश्मन को धूल चटा देना, दुश्मन को धूल चटा देना, ओ सिंह के हरी भारत के, दुश्मन को धूल चटा देना। चढ़ पाए न देश दे हरी पर, बैरी को आन समझा देना, चढ़ पाए न देश दे हरी पर, बैरी को आन समझा देना। याद करके वीर शहीदों की, याद करके वीर शहीदों की, रिपुदल को समूल मिटा देना, रिपुदल को समूल मिटा देना, ओ सिंह के हरी भारत पे, दुश्मन को धूल चटा देना, दुश्मन को धूल चटा देना। डबल आवाज में। सब राष्ट्र की खातिर जिंदा है, सब राष्ट्र की खातिर जिंदा है, ध्वज नीचे ना झुकने देना, भारत माता की खा के कसम, भारत माता की खा के कसम, रणबाजी जीत के दम लेना, रणबाजी जीत के दम लेना, रणबाजी जीत के दम लेना, ओ सिंह के हरी भारत के, दुश्मन को
धूल चटा देना दुश्मन को, धूल चटा देना। धन्यवाद। बहुत जय हिंद, सुंदर, जय बहुत भारत। सुंदर। खूब बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। लग नहीं रहा कि आप पहली बार बोल रही हैं। अच्छा सुनाया मैम, बहुत अच्छा सुनाया। बहुत आनंद आया। धन्यवाद सबका। आप सबके सहयोग से मैं आगे मेरी। थैंक यू। हमें तो नहीं लगा। सबसे अनुरोध है कि अपना माइक इधर सुने, जिससे कि आवाज इको हो रही है। हमें नहीं लगा कि आदरणीय सरोज शर्मा जी ने पहली बार पढ़ा है, और यदि पहली बार पढ़ा है तो बहुत अच्छा पढ़ा करेंगी आगे चल के। धन्यवाद सर। तो भाई साहब, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, मैं एक छंद आपको किसी ने लिखा था, वो मैं बता रहा हूँ आपको सभी के लिए कि विश्व में विचारों के विचरता रहा विवश, विश्व में विचारों के विचरता रहा विवश, और रम गया वहीं पे रहा न मन बस का, कि विश्व में विचारों के विचरता रहा विवश, और रम गया वहीं पे रहा न मन बस का, और रसिकों के कंठ में विराजा फूल माला बन, रसिकों के कंठ में विराजा फूल माला बस, और कुटिल कलेजों में त्रिशूल बन धस का, उधर धाराधर विपदा के, धाराधर विपदा के बरसे अजस्र धार, तो भी मेरा धीरज धराधर न धस का, और चसका वही है नव रस का स्नेही अभी, और टसका नहीं हूँ मैं, हूँ 75 बरस का। तो 75 वर्ष का आज हमारे देश भी 75 वर्ष से आगे बढ़ चुका है, और वीरों का ये सब कुछ रहा। तो आगे बढ़ते हैं कि शांति दूत बन कर ही के हमने नाम बहुत ही पाया है, शांति दूत बन करके हमने नाम बहुत ही पाया है, और गद्दारों की गद्दारी से हमने बहुत गवाया है। आओ हम सब फिर से मिलकर भारत का उत्थान करें, और वीरों की भारत भूमि में वीरों का सम्मान करें, वीरों की भारत भूमि पर वीरों का सम्मान करें। तो आदरणीय शिल्पी सिंह जी को मैं बड़े सम्मान के साथ हमारी काव्यांगना, ये आपने दो चला रखे हैं, रिपीट हो रहा है। तो मैं चलिए आदरणीय शिल्पी सिंह जी को मैं बुलाना चाहता हूं। धन्यवाद सर। सर दो डिवाइस है ना। स्वागत है शिल्पी जी। थैंक यू मैम। मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ अपनी, जिसका शीर्षक है वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम बोल रे तू वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। हर घृणा देश लाचारी का, हर स्वार्थ हर मत्कारी का, हर घृणा देश लाचारी का, हर स्वार्थ हर मत्कारी का, कर दे तू बिस्तर गोल रे तू वंदे मातरम बोल। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम बोल रे तू वंदे मातरम बोल। इस देश की धरती पर मेरी गांधी सुभाष पैदा हुए। इस देश की धरती पर मेरी गांधी सुभाष पैदा हुए। उन्हें देश प्रेम की लगन लगी बलिहार हुए कर हो। उन्हें देश प्रेम की लगन लगी बलिहार हुए कर हो। उन अमर शहीदों की गाथाएं गूंजे चारों ओर। उन अमर शहीदों की गाथाएं गूंजे चारों ओर। तो वंदे मातरम बोल रे तू वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम बोल रे तू वंदे मातरम बोल। आन बान और शान की खातिर लहराए तिरंगा प्यारा। आन बान और शान की खातिर लहराए तिरंगा प्यारा। मन में है उल्लास भरा बहती एक अविरल धारा। मन में है उल्लास भरा बहती एक अविरल धारा। इस जीवन का उद्देश्य बना वंदे भारत उद्घोष। मेरे जीवन का उद्देश्य बना वंदे भारत उद्घोष। वंदे मातरम बोल रे तू वंदे मातरम बोल। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम बोल रे तू वंदे मातरम बोल। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा शिल्पी जी ने बोला। और वंदे मातरम वंदे मातरम। दीक्षित जी आ गए हैं वैसे तो, लेकिन मैं 2 लाइनें बोल के उनको ही बुलाता हूँ। आगे 2-3 लोग रहे हैं कि मित्र 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 ही है अमित्र कहीं कोई नहीं। कि मित्र मित्र ही है अमित्र कहीं कोई नहीं। ओ मित्रता जहाँ है वहाँ काम क्या उदासी का। कि मित्र मित्र ही है अमित्र कहीं कोई नहीं। ओ मित्रता जहाँ है वहाँ काम क्या उदासी का। ओ ताक कर लक्ष्य ऐसा व्यंग बाण छोड़ा मैंने। ओ फोड़ दिया भंडा मिथ्या पॉलिसी सियासी का। तो मैं बहुत सम्मान के साथ मित्र वर्ग विवेक गोयल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए। कि मेरा प्रियतम वासी मेरे मन मंदिर का। मेरा प्रियतम वासी मेरे मन मंदिर का। वो बंदा हुआ बंदा कभी काबा का न काशी का। और रसे रसे रस में स्नेही में सरस हुआ। ओ बरस रहा हूँ रस बरस 86 का। अब 36 साल के जो थे सज्जन स्नेही जी, वो 86 साल के हो गए। तो उन्होंने उस समय लिखा था ये। तो आदरणीय विवेक जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि दीक्षित जी आए और अपना ये मुझे मुक्त करें अब इससे। आदरणीय दीक्षित जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो जी विवेक जी को तो आप ही बुलाते हैं हमेशा। और विवेक जी को तो आपने बुला ही लिया है, लेकिन मैं तो बस 4 लाइनों से बुलाना चाहता हूँ कि मातृभूमि के पहरेदारों, मातृभूमि के पहरेदारों हिमबानो तुम जागो तो। मातृभूमि के पहरेदारों हिमबानो तुम जागो तो। और आसमान छूने वाले पाषाणों तुम जागो तो।
बहुत सुंदर। आषाढ़ो तुम जागो न भारत के जन का जीवन जग जाए। तुम जागो तो भारत के जन का जीवन जग जाए। तुम जागो तो जन्मभूमि की माटी का कण कण जग जाए। जागो तो जग का आंगन दीपों से जगमग हो जाए और बैरी के पैरों के नीचे से धरती जगमग हो जाए। युग करुणाई लड़ाई तूफानों तुम जागो तो मातृभूमि के पहरेदारों हिमबानो तुम जागो तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवेक जी जगाइए ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय दीक्षित जी और मेरे बड़े भाई आदरणीय रमापति जी। इतने सुंदर शब्दों से मुझे पुकारा आपने। मैं रेडी रहूंगा आपका और पटेल का भी, साथ ही इतने जोशीले शब्दों से स्वागत किया गया, आवाहन किया गया। तो जोश की ये कविता आज हमारी स्वतंत्रता दिवस का पावन दिन है और इस अवसर पर मैं अपने तिरंगे के ऊपर, अपने लाडले तिरंगे के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इस गगन पर है फहरता, इस गगन पर है फहरता लाडला मेरा तिरंगा। इस गगन पर है फहरता लाडला मेरा तिरंगा। माथ का जैसे हो टीका लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। बहुत सुंदर। और देश के अभिमान जैसा, देश के अभिमान जैसा, इस हृदय की जान जैसा, भारती की आन जैसा। देश के अभिमान जैसा, इस हृदय की जान जैसा, भारती की आन जैसा, वीर के बलिदान जैसा, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। और भारत की संतान जैसा, भारत की संतान जैसा, विश्व की पहचान जैसा, इस धरा की शान जैसा, जानो दिल कुर्बान जैसा। भारत की संतान जैसा, विश्व की पहचान जैसा, इस धरा की शान जैसा, जानो दिल कुर्बान जैसा, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। शौर्य के प्रतिभान जैसा, शौर्य के प्रतिभान जैसा, शस्त्र के संधान जैसा, वेग में तूफान जैसा, सैन्य बल बलवान जैसा, सैन्य बल बलवान जैसा, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। और आखिरी बंद है कि कृषक के परिधान जैसा, कृषक के परिधान जैसा, राष्ट्र गौरव गान जैसा, कृषक के परिधान जैसा, राष्ट्र गौरव गान जैसा, धार्मिक सम्मान जैसा, धार्मिक सम्मान जैसा, मेरे हिंदुस्तान जैसा, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला हम सबका तिरंगा। जय देश, जय भारत, जय भारत। बहुत कितनी सारी उपमाएं, एक ही अध्याय में इतनी उपमाएं। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। कालिदास जी से प्रेरणा लिए, उपमा कालिदास से। धन्यवाद। उपमा कालिदास। बहुत उपमाएं दिए सर ने तिरंगे को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उपमाओं का और देश की उसी का सवाल चल रहा है और दीक्षित जी आ गए हैं शायद। अनुपम उपमा। दीक्षित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर लेफ्ट कर गए शायद। दीक्षित जी तो साफ नहीं दिख रहे हैं मुझे भी। कि नई सुबह है, नया दिवस है, नई सुबह है, नया दिवस है, नया ज्ञान विज्ञान है, और नई लालसा नई चेतना एक हृदय अभिमान है। नई सुबह है, नया दिवस है, नया ज्ञान विज्ञान है, और नई लालसा नई चेतना एक हृदय अभिमान है।
ये अमृत उत्सव हमें मनाने नया एक आह्वान है। अमृत उत्सव हमें मनाने एक नया आह्वान है। और आओ मिलकर के हम गाएं आजादी का गान है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सब गाएं आजादी का गान है। तो 4 लाइनें देता हूं मैं। स्वागत। गुलशन महकते फूल हो न जहान चाहिए। गुलशन महकते फूल हो न जहान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। ना मजहबों की जंग हो, ना मजहबों की जंग हो, ना भेद भाव हो। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बढ़िया। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी। अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी। गौरव जो देश का है बढ़ाएंगे हम सभी। दुख दर्द किसी का भी है हमको सहन नहीं। दुख दर्द किसी का भी हो हमको सहन नहीं। अपमान तिरंगे का हो हमको सहन नहीं। माँ भारती का हमको सम्मान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत सुंदर। हम हैं समर्थ विश्व को यह सब बताएंगे। हम हैं समर्थ विश्व को यह सब बताएंगे। भारत की आन बान शान हम दिखाएंगे। भारत की आन बान शान हम दिखाएंगे। देखेगा विश्व हिंद को एक नव विहान में। देखेगा विश्व हिंद को एक नव विहान में। हर दिल में देश प्रेम का परिधान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत सुंदर। फहरेगा तिरंगा यहाँ भारत की शान में। हर घर में जलेगा दिया इसके ही मान में। वीरों की शहादत का हम संज्ञान रखेंगे। इस देश के हम लाल हैं, इस पर ही मरेंगे। इस मान को रखना है तो बलिदान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। तो मैं अंत में यदि दीक्षित जी मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप आए। आदरणीय दीक्षित जी। जी सुनाओ। आप आइए। एक बहुत अच्छा आप पढ़ रहे थे, मैं तो आप ही को सुन रहा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा। स्वागत। प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा। सत्यम शिवम सुंदरम लेकर अंबर में उड़ती है गंगा। यह अतीत की नई प्रगति है, इसमें जन जन की अभिलाषा। अंबर को संदेश दे रही लहर लहर युग की परिभाषा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारा देश
और बहुत अद्भुत पूरे विश्व भर में आज भारत की जय जयकार हो रही है। उसी जय जयकार को और आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय राकेश जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, राकेश जी का हो गया, बस आपका ही आखिरी था और मैं अनुरोध करूंगा कि आप समापन करें। भाई बढ़ाते रहें। जी ठीक है, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आए हमारे इस कार्यक्रम में। आज पहली बार हम लाइव गए हैं, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, हो सकता है कि नेटवर्क हम लोगों को देख के कुछ परेशान रहा, आप लोगों की कविताओं की वजह से कुछ परेशान रहा, आता रहा जाता रहा, दीक्षित जी भी आते रहे जाते रहे, लेकिन हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। यहाँ पर कार्यक्रम हमारा काव्य गोष्ठी का हुआ और 77वें अमृत महोत्सव के ऊपर हमारी ये काव्य गोष्ठी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की आस्था के साथ, आप लोगों के काव्यांगन के प्रति विश्वास के साथ मुझे ऐसी आशा है और हम समर्थ हैं, आप लोगों के विश्वास के साथ ही समर्थ हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग हमें जो देख रहे हैं, मैं उनका भी सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बड़े धैर्य के साथ सुना। आते रहे जाते रहे लोग, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो हैं हमारे अभी तक वो हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं और जो हमारे लोग चले गए वो भी कुछ परेशानियां रही होंगी और हम आगे फिर जुड़ने के लिए, आगे की काव्य गोष्ठी को निरंतरता देने के लिए मैं आज की गोष्ठी का यहाँ पर समापन करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आगे भी आप हमारा सहयोग ऐसे ही अपना समझ के देते रहिए। आपका पटल काव्यांगन पटल है और विवेक जी और काव्यांगन समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। काव्यांगन पटल के प्रत्येक सदस्य का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ा और उसने सुना हमें और आगे भी सुनेगा। YouTube पर जो देख रहे हैं हमें, उनको भी मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ उनका आभार व्यक्त करता हूँ और फिर हम जुड़ते हैं अगले शनिवार को। इसके साथ आज विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।